Hi everyone, my name is Smita Mins and I welcome you all in my channel. So आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, यानी कि करिकुलम एंड सिलेबस में क्या अंतर होता है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ये बीएड में आप लोगों का एक सब्जेक्ट रहता है करिकुलम एंड नॉलेज। इस सब्जेक्ट या विषय के अंदर आप लोगों को इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत होती है। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन बताइए, क्या अंतर है बताइए करिकुलम एंड सिलेबस में। तो करिकुलम के बारे में पहले आपको इसमें लिखना होगा, उसके बाद थोड़ा सा आपको सिलेबस के बारे में लिखना होगा, उसके बाद एक कंपैरिजन चार्ट के थ्रू आपको दोनों का अंतर या डिफरेंस जो है वो बताना होगा। तो अपने पहले के वीडियोस में मैंने करिकुलम के बारे में सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। तो आप लोग को करिकुलम के बारे में जानना है तो आप लोग मेरे पहले की वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस से। सिलेबस के बारे में कुछ चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद फिर कंपैरिजन चार्ट के थ्रू करिकुलम एंड सिलेबस का डिफरेंस बिटवीन देखेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ सिलेबस, यानी कि सिलेबस का अर्थ क्या होता है। अ सिलेबस इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स, यानी कि सिलेबस को एक डॉक्यूमेंट कहा गया है जिसमें कि डिफरेंट टॉपिक्स यानी कि अलग अलग टॉपिक्स के बारे में लिखा हुआ रहता है। और द पोर्शन दैट नीड्स टू बी कवर्ड फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स और अ सब्जेक्ट, या फिर ऐसे टॉपिक्स या ऐसे पोर्शन उसमें लिखे हुए होते हैं जो कि एक सब्जेक्ट या कोर्स के अंदर हमको पढ़ने की ज़रूरत होती है। While forming a syllabus, the professors ensure that the fundamentals of a particular subject or course are added in a unique combination of theoretical and practical learning methods। यानी कि जो लोग सिलेबस को बनाते हैं, सिलेबस को डिज़ाइन करते हैं या उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो प्रोफेसर्स या जो भी टीचर्स मिल करके उसको बनाते हैं, वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसका प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज भी हम बच्चों को दे पाएँ और साथ ही साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी जो है हम प्रोवाइड कर पाएँ स्टूडेंट्स को। ठीक है। अगला लिखा हुआ है सिलेबस इज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एट द बिगनिंग ऑफ एन एकेडमिक सेशन, यानी कि जब भी कोई एकेडमिक सेशन स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग में ही जो है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को सिलेबस प्रोवाइड या अवेलेबल करा दिया जाता है। सिलेबस एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि जो भी कोर्स हम पढ़ रहे हैं या जिस भी क्लास में हम हैं उसमें हमको किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, उन चीज़ों की जो जानकारी हमको दी हुई होती है वही हमारा सिलेबस होता है। और उसमें ये प्रॉपर ध्यान रखा जाता है कि जिस भी चीज़ की हम पढ़ाई कराएं या जो भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं या जो भी उन सब्जेक्ट्स में टॉपिक हमने डाले हैं उसके थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों प्रकार का नॉलेज हम बच्चों तक पहुंचा पाए। और उनका पढ़ाई स्टार्ट होने से पहले यानी उनकी एकेडमिक सेशन जब जो है न्यू सेशन जब स्टार्ट होता है उसके तभी उनको स्टार्टिंग में ही सिलेबस प्रोवाइड किया जाता है, कर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेबस, यानी कि विशेषताएं सिलेबस की। सिलेबस की क्या विशेषताएं होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है कोर्स इंफॉर्मेशन। कोर्स इंफॉर्मेशन यानी कि मान लीजिए कि अगर क्लास 7 का कोई सिलेबस है तो उस क्लास 7 में वो किन किन विषयों के बारे में उसको पढ़ना है उसकी पूरी डिटेल वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इन विषयों को पढ़ने के बाद उसको किस चीज़ मतलब उसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या सिखाने के लिए पढ़ाया जा रहा है, वो चीज़ें जो है वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए कि इस क्लास को पास कर लेने के बाद, इन चीज़ों की पढ़ाई या इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर लेने के बाद वो किन किन चीज़ों के बारे में जान और समझ लेगा, ये चीज़ें भी वहाँ मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक्स, यानी कि इन विषयों की पढ़ाई के लिए जो भी विषय या सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स जो हैं सिलेबस में मेंशन है उनको डिटेल स्टडी उनकी करने के लिए किन किन टेक्स्ट बुक्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या टेक्स्ट बुक्स चाहिए होगा, उसके बारे में भी लिखा होना चाहिए सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट है कोर्स की आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन यानी कि एक सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या उसको पढ़ना है, कौन कौन से थीम उसके अंदर इंक्लूड है, वो सारी
सारी चीज़ें भी सिलेबस में होनी चाहिए। नेक्स्ट है मेथडोलॉजीज, यानी कि उनको किस चीज़ का थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, किस चीज़ का प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है उसमें मेंशन होनी चाहिए कि किन किन विषयों को थ्योरेटिकल और किन किन चीज़ों को प्रैक्टिकल के थ्रू उनको पढ़ाया जाना है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग सिस्टम। ग्रेडिंग सिस्टम या मार्किंग सिस्टम इनको हम कह सकते हैं कि इनका जो मूल्यांकन है, जो उनको नंबर मिलेंगे, उसका क्या सिस्टम रहेगा, किस हिसाब से, मतलब जैसे कि कितने से कितने रेंज के नंबर को ए ग्रेड देना है, कितने से कितने रेंज को बी ग्रेड देना है, या जो चाहे उनकी मार्किंग हो चाहे उनकी ग्रेडिंग हो, जो भी हो, किस हिसाब से होगी, किस टॉपिक पे कितने नंबर हैं, थ्योरी में कितने हैं, प्रैक्टिकल में कितने हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंसल्टेशन आवर, यानी कि एक टॉपिक को पढ़ने में या एक सब्जेक्ट को पढ़ने में कितना समय लगेगा, कितने पीरियड्स लगेंगे, कितना टाइम लगेगा उस चीज़ को पूरा कवर करने में, वो भी वहाँ पे प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। एक सब्जेक्ट के अंदर अगर 10 चैप्टर्स हैं तो एक एक चैप्टर्स को कंप्लीट कराने में कितना कितना समय लगेगा या लग सकता है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। तो ये थी विशेषताएं सिलेबस की, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन, कोर्स की ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस कोर्स को करने के बाद बच्चा क्या सीख पाएगा, क्या कौन कौन सी किताबें उसको लगेंगी, इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, प्रैक्टिकल कितना है, थ्योरी कितना है, दोनों की मार्किंग कैसे है, और हर एक टॉपिक को कवर करने के लिए कितना कितना समय लगेगा, कितने कितने पीरियड्स लगेंगे, ये सारी चीज़ें जो है सिलेबस में अच्छी तरीके से शामिल की जानी चाहिए। नेक्स्ट हमको देखना है गाइडलाइंस इन प्रिपेयरिंग अ सिलेबस, यानी कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सिलेबस डिज़ाइन करते समय या बनाते समय। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है द नीड्स वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की क्या नीड है, उनकी क्या इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। नीड यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा कि उसका एज क्या है, तो उसके एज के अकॉर्डिंग उसको क्या चीज़ें सिखाई जानी चाहिए, ये उसके नीड्स एंड वांट्स में आ जाएगा। तो उसकी एज के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स की एज के अकॉर्डिंग ही सिलेबस वगैरह और उनके इंटरेस्ट, उनकी जो मनोविज्ञान रहता है बच्चों का, जो उनकी साइकोलॉजी रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए ही सिलेबस को जो है डिज़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट है द लर्नर्स लर्निंग स्टाइल, यानी कि किस एज के बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, कि अगर वो बहुत छोटे हैं तो वो जो जैसा टीचर करेगा वैसा ही उसको देख के वो सीखेंगे, या फिर उनको इतने बड़े हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज के थ्रू उनको सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती है, या फिर थोड़े बड़े हायर क्लासेस में है तो उनको जो है प्रैक्टिकल नॉलेज के थ्रू चीज़ें सिखाई जानी है। तो हर स्टेज में बच्चे की जो है, हर एज लेवल में उनका जो सीखने का लर्निंग स्टाइल जो रहता है ना, वो अलग रहता है, लर्निंग पैटर्न अलग रहता है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जिस एज के बच्चे के लिए हम सिलेबस बना रहे हैं उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस में चीज़ें डालें या मेथडोलॉजीज जो है वो ऐड करें। नेक्स्ट है द टाइम अवेलेबल फॉर कंप्लीटिंग द सिलेबस। कितना समय है हमारे पास सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, ये इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यानी कि सिलेबस इतना छोटा भी ना हो कि एक सेशन कंप्लीट होने से पहले ही, मतलब बहुत जल्दी समाप्त हो जाए, या इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम का टाइम आ गया और कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हैविंग अ क्लियर आइडिया दैट इज़ वाई द कोर्स इज बीइंग रन एंड व्हाट द एंड गोल्स आर, यानी कि क्लियरिटी होनी चाहिए सिलेबस में कि किस पर्पस से ये चीज़ें शामिल की गई हैं, और इसको शामिल करने के बाद जो बच्चा है वो क्या क्या चीज़ें सीख के बाहर निकलेगा, क्या चीज़ें हम उसको सिखाना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही है कि नहीं प्रॉपर तरीके से, इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ द सिलेबस एलिमेंट्स, यानी कि सिलेबस में जो भी चीज़ें ऐड है उनका एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी चीज़ की पढ़ाई करवाते हैं तो पहले हम कुछ इजी टॉपिक बताते हैं, उसके बाद ही उसका कुछ मतलब एक लेवल हाई करके उसको पढ़ाते हैं। यानी कि पहले नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहेंगी। पहले थ्योरेटिकल नॉलेज कुछ होगा, उसके बाद ही तो हम उसका प्रैक्टिकल करके
दिखा पाएंगे। तो जो भी चीज़, जो भी टॉपिक, जो भी थीम, जो भी सब्जेक्ट्स सिलेबस में ऐड हैं, उनका एक प्रॉपर ऑर्डर में वो अरेंज होने चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट यू एक्सपेक्ट स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस द सब स्किल्स नीडेड, यानी कि सिलेबस बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्या स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो, वो हम चाह रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए ही हमको जो है सिलेबस को सेट करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वुड नो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लेसन, मतलब स्टूडेंट्स को किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले उस लेसन का क्या ऑब्जेक्टिव है, उनको वो लेसन क्या सिखाना चाह रहा है, वो चीज़ वहाँ पे लिखी होनी चाहिए। आप लोग कोई सिलेबस या करिकुलम कुछ सिलेबस उठा करके देखेंगे तो जो यूनिट 1 यूनिट 3 लिखा रहता है उसके ऊपर आपका कोर्स ऑब्जेक्टिव लिखा रहता है, तो वो चीज़ जो है मेंशन होनी चाहिए ताकि बच्चे भी समझ जाए कि हमें ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है और इसको सिखाने का क्या उद्देश्य है। नेक्स्ट है एंश्योर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो सिलेबस है वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। उसको इतना रिजिड नहीं रखना चाहिए कि उसमें हम कुछ चेंजेस या मॉडिफिकेशन या उसको कुछ भी किसी भी तरीके से परिवर्तन ना कर पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहिए ताकि हम उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट जो है वो कर सके। समय के साथ चीज़ें जो बदल रही है तो न्यू चीज़ ऐड कर सके, उसमें कुछ मॉडिफाई कर सके, इस तरीके का जो है फ्लेक्सिबिलिटी सिलेबस में रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमको देखना है डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। तो यहाँ पे एक साइड करिकुलम के बारे में लिखा हुआ है एंड एक तरफ सिलेबस के बारे में लिखा हुआ है, तो देखेंगे इसको। यहाँ लिखा हुआ है पहला, करिकुलम इज अ सेट ऑफ कोर्सेज वर्क एंड देयर कंटेंट ऑफर्ड एट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि करिकुलम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि कोर्स के बारे में पूरी चीज़ें दी हुई रहती है। यानी कि अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हैं तो बीएड के 2 साल के कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें, वो सारा कंटेंट उसमें शामिल रहेगा। और सिलेबस क्या होता है? सिलेबस इज अ डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दैट आर टू बी टॉट इन अ क्लास, यानी कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें चीज़ें लिखी होती है सब्जेक्ट्स के बारे में। यानी कि करिकुलम में आप क्या देख रहे हैं, पूरा 2 साल में क्या देखना है वो उसमें है, पर सिलेबस में ये रहेगा कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनके बारे में जो डिटेलिंग रहेगी वो आपका सिलेबस कहलाएगा। नेक्स्ट है इट इज करिकुलम इज मेड एट द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और इंस्टीट्यूट लेवल, यानी कि करिकुलम जो है स्टेट लेवल पे बनाया जा सकता है या डिस्ट्रिक्ट लेवल या इंस्टीट्यूट लेवल पे बनाया जा सकता है। और सिलेबस जो है, सिलेबस इज मेड बाय इंडिविजुअल टीचर्स और इंस्टीट्यूशन, सिलेबस को टीचर अपने अकॉर्डिंग या कोई इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। सिलेबस को स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल इस तरीके से बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम कैन नॉट बी इजिली एडजस्टेड, करिकुलम में परिवर्तन करना या कुछ उसमें मॉडिफिकेशन या चेंजेस करना, किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट करना उतना इजी या सरल नहीं होता है। और सिलेबस कैन बी एडजस्टेड इजली, सिलेबस को इजली टीचर जो है अपने अकॉर्डिंग या कोई इंस्टीट्यूशन अपने अकॉर्डिंग जो है उसको एडजस्ट कर सकता है। करिकुलम में दिक्कत इसलिए आती क्योंकि वो या स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के अकॉर्डिंग बना हुआ रहता है, और सिलेबस तो क्या टीचर्स या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही सेट रहता है, तो वो अपना इंस्टीट्यूशंस में उसको जल्दी से मॉडिफाई या चेंज कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट है करिकुलम कंटेन्स इंफॉर्मेशन लाइक कोर्स कंटेंट, ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजीज एटसेट्रा, कोर्स का जो कंटेंट है यानी कि 2 साल में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सारा चीज़ एक आउटलाइन जो रहेगा एक किसी कोर्स का, वो सारा करिकुलम में रहेगा। एंड सिलेबस कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, सिलेबस में सब्जेक्ट्स का लिस्ट होगा एंड सब्जेक्ट्स टू बी कवर्ड, डिटेल्स अबाउट असाइनमेंट्स, असेसमेंट्स एटसेट्रा, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में डिटेलिंग आपकी सिलेबस के अंदर रहेगी और उसमें क्या क्या चीज़ें अंदर आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, किन किन प्रकार का आपको असाइनमेंट्स दिया जाएगा, असेसमेंट यानी कि टेस्ट एंड एग्जाम्स होते हैं
तो वो किस प्रकार से लिया जाएगा, ये सारी जानकारी सिलेबस में रहती है। नेक्स्ट है करिकुलम इज नॉट एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स, यानी कि करिकुलम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो इंस्टीट्यूशंस में ही या प्रोफेसर्स वगैरह के पास ही रहता है। और सिलेबस में लिखा है सिलेबस इज एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स, यानी कि सिलेबस जो है वो हर एक स्टूडेंट के पास अवेलेबल रहता है। तो सिलेबस का हमने पहले ही देखा कि सिलेबस लिखा हुआ था कि टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को एकेडमिक सेशन के स्टार्टिंग में ही प्रोवाइड कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिलेबस इज एक्सेसिबल टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के पास सिलेबस रहता है पर करिकुलम उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है करिकुलम इज अ सेट ऑफ कोर्स, करिकुलम इज सेट फॉर अ कोर्स, सॉरी करिकुलम इज सेट फॉर अ कोर्स, यानी कि एक कोर्स का जो आउटलाइन पूरा रहता है वो करिकुलम रहता है, और सिलेबस इज सेट फॉर अ सब्जेक्ट, प्रॉपर एक मतलब एक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की डिटेलिंग जिसमें रहती है, सब्जेक्ट के लिए जो सेट किया हुआ रहता है वो सिलेबस रहता है। द स्कोप ऑफ करिकुलम इज वाइड, करिकुलम जो है वो बहुत बड़ा रहता है, थोड़ा वास्ट रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें रहती है। और द स्कोप ऑफ सिलेबस इज नैरो, मतलब जो क्षेत्र है सिलेबस का वो सीमित रहता है, क्योंकि करिकुलम में क्या है कि पूरा कोर्स जो है, चाहे 2 साल का कोर्स हो, चाहे 1 साल का कोर्स हो, चाहे 4 साल का कोर्स हो, पूरे कोर्स की डिटेलिंग उसमें दी रहती है, इसलिए उसको वाइड कहा गया है। और सिलेबस में सिर्फ एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के अंदर की डिटेलिंग्स रहती है, इसलिए उसको नैरो कहा गया है। नेक्स्ट है करिकुलम इज सेम फॉर ऑल टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, करिकुलम लगभग हर जगह के लिए जो है सेम ही रहता है। एंड सिलेबस वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर और इंस्टीट्यूशन, जैसा कि पहले भी हम देखे कि सिलेबस को एडजस्ट करना या मॉडिफाई करना इजी रहता है, वो अपने अकॉर्डिंग टीचर्स या इंस्टीट्यूशन सेट कर सकते हैं, पर करिकुलम जो रहता है सभी टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस के लिए सेम रहता है। लास्ट है यहाँ पे करिकुलम इज प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि उसमें चीज़ें जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही करनी होती है, मतलब पहले से तय एक चीज़ है उसी को आपको फॉलो करना है, पहले से आपको कुछ चीज़ें बता दी गई है आपके हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा, उस चीज़ को ही आपको फॉलो करना है, तो वो करिकुलम होता है, इसलिए इसको प्रिस्क्रिप्टिव कहा गया है। और सिलेबस जो है सिलेबस को डिस्क्रिप्टिव कहा गया है कि इसमें अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्कूल्स में ऐसा होता था, कुछ चैप्टर्स को ओमिट करवा दिया जाता था, कुछ चैप्टर्स को रखा जाता था, तो यही जो चीज़ है वो इंस्टीट्यूट्स जो है अपने हिसाब से जो है उसको मॉडिफाई ईजिली कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव है जहाँ हम अपने अनुसार से चीज़ों को कर सकते हैं, तो अपने अनुसार से चीज़ों को हम सिलेबस में कर सकते हैं। एंड जो करिकुलम होता है वो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलता है, जो हायर अथॉरिटीज़ यानी कि जो स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल ने जो सेट कर दिया उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोर्स रन करना है अपने इंस्टीट्यूशन में, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको अपना एजुकेशनल सिस्टम जो है वो रखना होता है। तो इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम की चीज़ें आप लोग पहले के वीडियोस में जा कर के देख सकते हैं। सिलेबस के बारे में मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि उसका मीनिंग क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं क्या होती है, और सिलेबस बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। और ये कंपैरिजन के थ्रू हमने दोनों का जो है डिफ्रेंशिएट कर लिया, इनका कंपैरिजन देख लिया कि करिकुलम वाइड होता है, सिलेबस नैरो होता है, करिकुलम इज पर्सपेक्टिव एंड सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव। और इस तरीके की सारी चीज़ें जो है, जो कोर्स के बारे में पूरा डिटेल होगा, चाहे वो 1 साल का कोर्स हो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जितने भी साल का कोर्स हो, उसका पूरा चीज़ का डिटेल आपका करिकुलम में आएगा, पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और उस सब्जेक्ट्स के अंदर के टॉपिक के डिटेल्स आपके सिलेबस में आएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो, एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि एक अच्छा कंटेंट सभी लोगों को मिल सके। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।